ये पार्क कारगिल का है। हाँ, कारगिल का और इसका नाम क्या है? ये सर रियल खातून फॉरेस्ट। अच्छा, ज़्यादा इसके रियल खातून विषय में फॉरेस्ट। विशेष जानकारी हमारे गाइड देंगे। इसको पकड़ लीजिए, आप बोलते रहिए, चालू है। ठीक है सर। बोल दीजिए। ये पार्क वो रियल खातून पार्क के नाम से जाना जाता है। ये बहुत मशहूर पार्क है, करगिल में यही फेमस पार्क है सर। इसके अलावा और कोई दूसरे पार्क यहाँ पर? और दूसरा अभी नहीं बना है सर, अभी नहीं है। अच्छा, अंदर कोई एंट्री पास लगता है इसमें? नहीं सर, इसमें कोई एंट्री पास नहीं लगता सर। ये हरा भरा पार्क कारगिल की पहचान है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है और अगर यहाँ पर रुकता है तो यहाँ पर पार्क में एंजॉयमेंट के लिए ज़रूर आता है। हमारे साथ हमारे गाइड आए हुए हैं। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद आशीष। और ये हमारा गाइड कर रहे हैं हमको, और थोड़ी देर में हमको ये LOC ले जाएंगे। पार्क बहुत सुंदर है यहाँ का, और बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। सामने देख सकते हैं आप। और इसके बगल में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है जहाँ पर बच्चों का टूर्नामेंट हो रहा है। धन्यवाद। ऐसे बस पूरा है। थोड़ी जानकारी को दे दीजिए इसके विषय में। ठीक है सर। ये कौन सी जगह है भाई साहब? ये तो TFC है ना सर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। अच्छा, यहाँ पर क्या इसका यूज है? यहाँ पे तो टूरिस्ट के लिए बना हुआ है सर। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं सर। बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। हाँ सर। चलिए। ठीक है सर। जैसा कि हमारे भाई साहब ने भी बताया कि ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ कारगिल का, जहाँ पर लोग आते हैं विजिट के लिए, और इसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत टाइप के पौधे वौधे लगाए गए हैं यहाँ पर सुंदरता के लिए, और चारों तरफ छोटा सा गार्डन बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, और यहाँ पर जाड़े में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है जिससे पूरा इलाका बंद हो जाता है। और भाई साहब, यहाँ पर मतलब जाड़े में कोई पेशेंट वो नहीं आता, टूरिस्ट? हाँ सर, कोई आता है सर। तो कैसे आते हैं, कौन साधन से? फ्लाइट से आता है ना सर, ले से। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पर बना हुआ है इसका वो उतरने का हेलीपैड? हाँ सर, एयरपोर्ट यहाँ से तो 5-10 किलोमीटर दूर है सर। 10 किलोमीटर दूर है। चलिए, धन्यवाद। ये रोड LOC के लिए जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ का जो जलवायु है, थोड़ा सा इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है। यहाँ पर गर्मी 2 महीने होती है, जुलाई और अगस्त, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देते रहेंगे। यहाँ पर जब LOC पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ इंडिया के गांव और पाकिस्तान के गांव बहुत पास होते हैं, वो हम वहाँ पर चल करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हम लोग LOC की तरफ जा रहे हैं। ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये इंडिया के कब्जे वाला पार्ट है, और नीचे एक गांव है नदी के इस तरफ जो इंडिया में आता है, और ठीक दूसरी तरफ जो एक गांव दिख रहा है, दिखेगा भी, वो पाकिस्तान का गांव है। अभी हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश की। सामने आपको हरा भरा दिख रहा है थोड़ा सा, ये पाकिस्तान का के कब्जे वाला गाँव है जो हरियाली दिख रही है। और इसके ठीक नीचे एक नदी के जहाँ पर गाड़ी चल रही है, जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं वो सारे पाकिस्तान के पहाड़ हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले पहाड़। लेकिन इस पूरे एरिया को माइन से ढक रखा गया है, और जगह जगह पर चेतावनी लिखी हुई है कि डेंजरस जोन कृपया यहाँ पर ना जाएं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं
फाउंड इन द्रास सेक्टर to change diversity. सारी जानकारियाँ पूरी मिली और ये भी पता चला कि किस तरीके से बहुत कठिन होता है और हमारी भारतीय सेना ने विजय प्राप्त सक्सेस आवाज़ आ रही है। सारे पौधे नदी के किनारे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि पानी की थोड़ी कमी होती है और नदी में चूँकि परमानेंट पानी बहता रहता है इसलिए उसकी नमी के भरोसे ये पौधे अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फल भी इसमें तैयार होते हैं जो शायद इंडिया के बाकी बागों में नहीं मिलते हैं। धन्यवाद। होता है वो कीड़ी मीठा होता है वो खाने में होता है ना सर। इसका 2 क्वालिटी होते हैं। ये जो है ना बहुत फेमस है सर यहाँ का। ये बाहर भी जाते हैं सीखने के बाद बाहर भी जाते हैं। ये बहुत महंगा भी होता है सर। अच्छा इसको तोड़ सकते हैं एक फल? हाँ सर तोड़ सकते हैं सर, कोई नहीं सर। देखिए कैसा है उसका। ये मीठा वाला? हाँ सर ये मीठा वाला है सर। मीठा फल है हाँ सर। ये खट्टा वाला तो बहुत कम मिलता है ना सर क्योंकि आजकल वो जो मीठा वाला तो बहुत मिलता है। One of you number the I want you to. You are dress of each other. Oh. हाँ सर ये तो ठंडा है चश्मे का ही पानी। हाँ नदी के किनारे देख सकते हैं आप, दूसरे किनारे पर हैं, उस तरफ रोड है, नेशनल हाईवे है और हमारे भाई साहब इस तरफ लाए हुए हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एप्रीकेट होते हैं और इस समय हम एप्रीकेट के बगीचे में हैं। बहुत अच्छा वातावरण लग रहा है यहाँ पर और एक ग्रीन कलर का पुल है जो पार करके आए हुए हैं हम लोग और ये हमारे भाई साहब साथ में आए हुए हैं, ये सामने खड़े हैं। हम आपको एप्रीकेट के
और पौधों के विषय में और फलों के विषय में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा ध्यान से। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं इस पौधों में क्रिकेट के, और इन पर बहुत ही पत्ते पर लगे हुए हैं। ऊपर बगीचा भी है क्रिकेट का पूरा, और इंडिया में पाए जाने वाले सभी क्रिकेट का लगभग 50% की सप्लाई इसी स्थान से होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही लग रहा है देखने में। मेवा की सीरीज में रखा गया है। यहाँ पर इसको सुखा करके मेवे के भाव में 600 रुपये किलो से लेकर के 1000 रुपये किलो तक की बिक्री की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लोहे का पुल बना हुआ है जो मिलिट्री के कलर में बना हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर मिलिट्री, उस तरफ देख सकते हैं आप रैंप है। चारों तरफ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये एरिया, और बीच में बहती हुई नदी बहुत ही अच्छी लगती है। और संयोग है ये नदी इंडिया में बहती है, लेकिन बह करके पाकिस्तान चली जाती है। धन्यवाद। ये तो 1999 में बनाया था ना सर, जंग बनाया गया। हाँ सर, जो जंग खत्म हो गया ना उसके बाद। अच्छा, और उसके नदी के किनारे किनारे दीवार बनी हुई थी पत्थर की। हाँ सर, उसके विषय में कुछ जानकारी आप दे रहे थे। हाँ सर, वो रोड पे वो बोले गए थे ना सर, उसी के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है सर। हाँ सर, गाड़ी के प्रोटेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने दी जानकारी। जैसा कि बताया गया ये वार मेमोरियल है, इसमें बनाया गया था। खालका बहादुर नाम के कोई एक बहुत ही जाबाज सैनिक थे जो पूरे जंग में, कारगिल जंग में शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में बनाया गया था। सन 1999 में कारगिल का हुआ था युद्ध, और 2009 में इस स्मृति को बनाया गया। बहुत ही अच्छी पहाड़ी जगह पर बनाया गया है, और धन्य हैं वो वीर जिनके भरोसे हमारा इंडिया चल रहा है। और हम अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो इन्हीं सब सैनिक लोगों का ही महत्व है, और उनका योगदान है कि जो हम यहाँ पर आ पाए। अगर बहुत ही सुंदर जगह है कारगिल। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें, ध्यान रखें कि भविष्य में जब भी उनको टाइम मिले तो वो इस प्रकार के हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन को मिस न करें। धन्यवाद। जानकारी यहाँ की जो सर, ये दरिया शुरू है यहाँ से आ रहे, और ये दरिया शिंगो है सर, जो द्रास से आता है। ये दोनों दरिया मिल के पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान की तरफ। और एपिक रेट की भी बता रहे थे आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। हाँ सर, यहाँ शिलिक से और हरदास में एप्रिकट ज़्यादा होता है सर। ये फेमस है, पूरा बाहर भी जाते हैं सर ये एप्रिकट। ये तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से आगे वो मैंस बिछा हुआ है ना सर, रास्ते से दाएं बाएं नहीं जा सकते। इंडियन आर्मी की वो। हाँ सर, ये तो इंडियन आर्मी की है। यहाँ पर पूरा एरिया के ऊपर, पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकते कहीं। हाँ सर, कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान का वो शाल भी यहाँ पे कोई फटा हुआ नहीं है ना सर, नहीं फटा। कभी घटना है और कितने की जानकारी आपको? हाँ सर, घटना किस साल की है? ये तो 1999 का है ना सर। कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया था। हाँ सर, यहाँ हम लोग पूरा पहाड़ पे जाते थे सर, इनका सामान लेके पूरा ऊपर बॉर्डर तक जाते थे, बैंकर वैंकर तक जाते थे सर। चलिए धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब ने भी बताया, ये बहुत डेंजरस एरिया है और यहाँ पर जाना
नेट भी लगा रखी गई है ताकि इसके ऊपर कोई कदम न रखे, क्योंकि यहाँ पर माइंस हो सकती हैं। और इस पूरे पहाड़ पर माइंस पहले से लगा रखी गई है ताकि भविष्य में कोई कब्जे जैसा कोई कंडीशन ना बन के तैयार हो पाए। और इस कारगिल के लड़ाई में हमारे जो भाई साहब हैं और इनके जैसे बहुत सारे लोगों ने, यहाँ गांव के लोगों ने मदद की, क्योंकि आर्मी के लिए बहुत सामान पहुँचा पाना बड़ा कठिन था और इन लोगों को पहाड़ पर चढ़ने की आदत है, इसलिए इनके लिए तो ये बहुत आसान काम था। और इसके वजह से इन लोगों ने बहुत मदद किया इंडियन गवर्नमेंट की। यहाँ पर कब तक सीजन रहता है यहाँ आने का? इनका यहाँ तक लगे रहता है सर सितंबर तक। सितंबर के बाद फिर तो नहीं आते हैं सर, क्योंकि यहाँ से सर्दी भी शुरू होती है, इसके बाद तो बर्फ़ भी गिरता है सर। अच्छा, कोई और आर्मी का कोई बैरियर तो नहीं लगता है वहाँ पर नीचे? नहीं सर, कोई नहीं लगता है सर। और आर्मी वाले नहीं आते झाड़ी में? हाँ, झाड़ी में तो आते हैं सर, आर्मी वाले तो पूरा वो बॉर्डर पे रहते हैं सर। सिर्फ आर्मी के वाले लोगों के लिए ही मतलब यहाँ पर परमिशन होगा? हाँ सर। ये लद्दाख एरिया के पठारी